बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडिशन आईजी ट्रेनिंग तारिक चौहान आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे ख़ुद कलामी के बारे में। ख़ुद कलामी, अपने आप से बात करना, अंग्रेज़ी में इसको सेल्फ़ टॉक भी कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं, ऑटो सजेशन भी कहते हैं और दीगर भी बहुत सारे इसके नाम हैं। हो सकता है ये बात सुन के, ख़ुद कलामी का लफ्ज़ सुन के कुछ लोगों के ज़हन में ऐसी तस्वीर उभरी हों कि जैसे एक शख्स कहीं खड़ा है, बैठा है, चारपाई पे है, कुर्सी पे है, तो वो अपने आप से बातें किए जा रहा है, कुछ बुड़बुड़ा रहा है या बावाज़ बुलंद जो है वो कोई ना कोई बात कर रहा है, तो यकीनन आप समझेंगे कि वो कोई ज़हनी मरीज़ है। लिहाजा ख़ुद कलामी की बात जब आप लफ्ज़ सुनेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि शायद कोई ज़हनी मरीज़ों वाला काम है, तो ये तो नहीं करने वाली चीज़ जो है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो ख़ुद कलामी, यस, जो ज़हनी मरीज़ हैं वो बिल्कुल ख़ुद कलामी करते हैं। उनमें से कुछ को ऐसा आर्ज़ा लाहिक होता है, कोई डिप्रेशन में है, कोई टेंशन में है, किसी तरह के स्ट्रेस में है, तो वो ख़ुद कलामी करते हैं। लेकिन उस ख़ुद कलामी में और जिस ख़ुद कलामी की आज हम बात करने जा रहे हैं उनमें बड़ा बुनियादी फ़र्क है। मसलन उस ख़ुद कलामी में ख़ुद कलामी करने वाला ज़हनी मरीज़ जो है वो उसको नहीं पता कि वो ख़ुद कलामी कर रहा है। ज़्यादातर मौके पे वो बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली उसके मुंह से कोई लफ्ज़ निकल रहे होंगे। दूसरी बात है कि वो जब उसको खुद पता ही नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत पता भी होगा कि वो बात कर रहा है, तो वो जो बातें कर रहा है वो कोई बामैनी बातें नहीं होंगी, उनका कोई मतलब नहीं होगा। और तीसरी बात ये है कि उसको कोई जवाब की तलब नहीं होगी कि उसको तलाश हो कि इस जो बात मैं कर रहा हूँ उसका कोई जवाब भी है। जबकि जिस ख़ुद कलामी की बात हम कर रहे हैं वो ख़ुद कलामी एक इरादी शऊरी अमल है, जिसमें इरादतन आप अपने आप से बात करते हैं। यानी आपको मालूम है, आप इरादा करेंगे कि मैंने अपने आप से बात करनी है। कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसी बात है जिसमें आपको ज़रूरत महसूस होगी कि आप कहें कि नहीं, ये बात मुझे अपने आप से करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि फिर उस बात का बड़ा वाज़ेह मतलब होगा आपके जहन में कि जैसे कि आप कोई सवाल है आपके जहन में, तो यकीनन वो बड़ा क्लियर सवाल होगा कि मैं क्या सवाल पूछने जा रहा हूँ अपने आप से। और तीसरी बात यह है कि फिर उसका को आप जवाब भी चाह रहे होंगे जो आपको मिलेगा उसमें। तो इस तरह ये दो किस्म की ख़ुद कलामी जो है इसमें बहुत फ़र्क है। ख़ुद कलामी जो है वो आखिर क्यों ज़रूरी है? ख़ुद कलामी इसलिए ज़रूरी है, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारी तरबियत में, हमारी तालीम में किसी भी मौका पर इस बात को कोई अहमियत नहीं दी जाती या ये हमें सिखाया नहीं जाता कि इंसान को कभी कभार या अक्सर व बेशतर अपने आप से भी बात करनी चाहिए। क्यों बात करनी चाहिए? इसलिए इसके बहुत सारे जो हैं वो पहलू हैं इस बात के कि हमें बात अपने आप से क्यों करनी चाहिए। पहली बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग जो ख़ुद कलामी नहीं करते हैं, जो मेरे ख़्याल में 99% कम से कम हमारे मुल्क के अंदर जो है वो 99% लोग कभी भी अपने आप से बात नहीं करते हैं, और वो हमेशा वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जो उनको उनकी पैदाइश से लेके उनकी परवरिश से लेके उनके अब तक जितनी भी उनकी बाहर से फीडिंग हुई है चीज़ों की, वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते चले आ रहे हैं। और ज़्यादातर अपने बारे में भी आप नहीं जानते कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, आप उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो हालांकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मुनफरद इंसान बनाया है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की सलाहियतें रखी हैं, मुख्तलिफ़ तरह के उसके अंदर जो हैं वो रवैये रखे हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जज्बात रखे हैं, और हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ़ होता है और उस इंसान को उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जो कि वो असल में है। तो लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है जनरली कि हम जो बाकी कर रहे हैं हम वही करते हैं, जो बाकी सोच रहे हैं हम उसी तरह सोचना शुरू कर देते हैं, और कभी भी इस बात को रुक के नहीं सोचते कि क्या इससे कोई मुख्तलिफ बात भी हो सकती है। इसी वजह से हमारे यहाँ देखा होगा कि भेड़ चाल जो है वो आम तौर पे बहुत जो है वो हर वक्त हमें नज़र आती है, जिसमें किसी चीज़ के पीछे लोग लगे हैं तो वो लगे हैं,
वो कोई बंदा रुक के नहीं पूछता कि इसके इस तरफ जाना चाहिए, क्या ये डायरेक्शन दुरुस्त है, क्या ये जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं ये किसी सही सिमत में जा रहा है, ये किसी सही मंजिल की तरफ जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। ख़ुद कलामी जो है इसलिए ज़रूरी है कि हम इन बने बनाए सांचों, जिसके अंदर जो दूसरों के बनाए हुए सांचे हैं, हमारे जीन्स के बनाए हुए सांचे हैं, हमारी परवरिश के बनाए हुए सांचे हैं, हमारे माहौल के बनाए हुए सांचे हैं, उनके अंदर जो है वो हम ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। और इसलिए ज़रूरी है ख़ुद कलामी, ताकि हम इन सांचों को तोड़ सकें और एक अपनी असल शख्सियत को किसी तरीके से बाहर ला सकें और एक मुनफरिद इंसान के तौर पे ज़िंदगी गुजार सकें। अब सवाल ये है कि ख़ुद कलामी हमने करनी किससे है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आप एक वजूद हैं, तो आप किससे बात करना चाह रहे हैं? क्या आपके अंदर कोई और दूसरा वजूद मौजूद है जिससे आप बात करना चाह रहे हैं? तो एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अभी रिसेंटली एक किताब में पढ़ रहा था जिसमें यानी राइटर जो है वो कहता है कि आपका दिमाग और आप ये दो मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं, ये दो मुख्तलिफ वजूद हैं। और आपका दिमाग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सही सिमत के अंदर जो है वो गाइड कर रहा हो। वो बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरीके से चलाने की कोशिश करता है कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, वो आपके लिए नुकसानदेह होती हैं। वो आप उनकी मौजूदगी में वो आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं, आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके दिमाग में कहीं से बचपन से फीड हो गया कि जनाब मैं तो हूँ ही नालायक और मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो आप यकीनन उसी जज्बे के तहत उतना ही काम करेंगे कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं तो काम करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। लेकिन अगर वो बंदा थोड़ा सा रुक के अपने आप के साथ, अपने दिमाग के साथ, अब ज़हन में रखिएगा कि दिमाग एक अलहदा से बात आ गई, जहन आपका अलहदा से एक वजूद आ गया है जो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है और आम तौर पे आपको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके शिकंजे से वही निकलता है जो उसके साथ खड़ा होकर बात करता है। और इसी बात को आज मैं कह रहा हूँ कि ये ख़ुद कलामी जो है इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने ही दिमाग के साथ खड़े होकर जो आपको कंट्रोल कर रहा है आप उसके साथ बात करें कि जनाब ये जो बात आप कर रहे हैं आप किस बुनियाद पे कर रहे हैं कि मैं एक नालायक आदमी हूँ। आप कैसे कहते हैं मैं तो ये काम कर सकता हूँ। तो आप सोचिए कि आपका रवैया अपनी तरफ बदल जाएगा और आप समझेंगे कि नहीं मैं काम कर सकता हूँ, लिहाजा वो आप काम करने का इरादा करेंगे और आप वो काम कर भी लेंगे। तो ये एक मोटी सी एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। इसी तरह और लोग सोचते हैं, कई सोचते हैं जी मैं बहुत बदनसीब हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। तो वो ऐसा तो नहीं, वो एक दिमाग आपके अंदर जो है वो फीड कर रहा है एक बात को कि नहीं ऐसा है। शायद उसका तजर्बा ऐसा रहा हो बचपन से लेके अब तक कि जो बहुत सारे कुछ वाक़यात हों, लेकिन अगर उसके सामने खड़े होकर उसको मुखातब करके पूछा जाए भाई ये बात आप कैसे कर रहे हैं, अपने दिमाग से पूछें, अपने जहन से अपने पूछें कि ये आप बात किस बुनियाद पे कर रहे हैं। आप उसके मुकाबले में वो दलीलें लेके आएंगे जब आप उसके साथ बात करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, आप बता रहे हैं कि फ़लाँ मौके पे मैं नाकाम हुआ, लिहाजा आप मुझे ये बताए जा रहे हैं कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन फिर आप अपनी कॉन्शियस एफर्ट के साथ वो चीज़ें लेके आएंगे जो मुस्बत साइड पे हैं, जो आपके साथ नहीं हुई हैं, जो आपके साथ अच्छी हुई हैं। तो वो अच्छी चीज़ें जो हैं जब आप उसके कन्फ्रंट करेंगे उसके साथ, तो आपका अपना रवैया उसके बारे में बदलेगा। दिमाग को जो है जो भी क़ुव्वत वो है आपको फीड करने की कोशिश कर रही है कि आप एक बदनसीब इंसान हैं, आपके साथ हमेशा बुरा होता है, तो वो आप उसके सामने करेंगे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसे फ़लाँ मौके, अगर 10 दफ़ा मेरे साथ बुरा हुआ तो ये 30 मौके ऐसे हैं जब मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। तो आपका आर्गूमेंट ठीक नहीं है, आप गलत बात कर रहे हैं मेरे साथ, तो आप एक डिफरेंट इंसान बन जाएंगे। आप अपने बारे में ये सोचना शुरू कर देंगे कि नहीं मेरे साथ तो अच्छा होता है। कभी कभार ठीक है नाकामी भी होती है, वो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होती है, कभी बुरा भी हो जाता है, कभी बैड लक भी होती है, लेकिन ओवरऑल जो है तो आप एक पहले से ज़्यादा खुशो-खुर्रम आदमी बन जाएंगे। खुद कलामी का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि आप अपने बारे में बहुत सारी आगाही हासिल करते हैं। जब आप जो है वो अपने साथ बात करते हैं तो आपको बहुत सारी अपने बारे में पहले सोचेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जो है वो
तो ये सवाल जब अपने आप से करेंगे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, मेरा मकसद क्या है, जब आप बहुत सारे सवाल अपने आप से करेंगे तो आप अपने बारे में ख़ुद भी आगाह होंगे, जो कि नॉर्मली आमतौर पे बंदे नहीं सोच रहे होते कि ये सवाल जब तक नहीं करते वो एक रूटीन में बस लाइफ गुजारे चले जा रहे होते हैं। जैसे कोई भी जैसे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जैसे इंसानों से हट के दीगर मखलूक़ात जो हैं वो बस एक रूटीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, ना उनमें सोच होती है, ना फ़िक्र होती है, ना उसमें उनको कोई ख़ुद आगाही होती है। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो अपने बारे में सोच सकता है, अपने बारे में आगाह रह सकता है। तो जब आप ख़ुद कलामी करेंगे, अपने साथ बात करेंगे, तो आप अपने बारे में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करेंगे। उसके अलावा जो है आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। जब आप तरह तरह के सवाल करेंगे तो फिर आपको जवाब मिलेगा कि आप एक्चुअली ज़िंदगी में आप किस किस्म के इंसान हैं और एक्चुअली ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। आपको ज़िंदगी में क्या पसंद है, क्या ज़िंदगी में पसंद नहीं है, किस चीज़ से आप जो है वो ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, किस चीज़ से ज़्यादा खुशी महसूस नहीं करते हैं। तो आप उन चीज़ों को शनाख्त कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई खेल खेल के खुश होते हैं, तो आपको नहीं पता, आप मिसाल के तौर पे एक या म्यूज़िक सुन के आप खुश होते हैं या गाना गा के आप खुश होते हैं, तो आपको नहीं पता था पहले जो उतनी आगाही नहीं थी, तो आपको पहले इस बात की आगाही नहीं है। लेकिन आप अगर डिस्कवर करने चलेंगे तो फिर जो है वो आप इस बारे में बेहतर आगाही हासिल कर सकेंगे कि हाँ, मैं म्यूज़िक सुन के ज़्यादा खुश होता हूँ, मैं क्रिकेट खेल के ज़्यादा खुश होता हूँ, मैं कोई मेडिटेशन करके ज़्यादा खुश होता हूँ, कोई इबादत करके ज़्यादा खुश होता हूँ। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है 1 2 3 जिनको करके मैं ज़्यादा रिलैक्स फील करता हूँ, ज़्यादा खुश महसूस करता हूँ। तो आप उन चीज़ों को फिर कॉन्शियस लेवल के ऊपर अपने साथ बात करेंगे तो डिस्कवर करेंगे। अदरवाइज़ आप हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो बहुत सारे काम इसलिए किए जा रहे होते हैं कि उनके आसपास के लोग काम वो कर रहे होते हैं, तो कहते हैं चलें ठीक है जी, ये कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। हालांकि आप हो सकता है उसमें उतना ज़्यादा अच्छा फील ना करते हो, लेकिन आप वैसे कर रहे हैं कि बस ठीक है, सारे कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। तो वो कोई अच्छा और मुनासिब जो है वो रवैया नहीं है, और ना ही उससे आपको उतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। आप बस एक रूटीन में गुजार के ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल उसको आगे निकल जाते हैं। इसी तरह अगर हम ख़ुद कलामी करें, ख़ुद कलामी की आदत डालें, तो हम अपनी अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उजागर कर सकते हैं। नहीं मालूम पहले कि कौन सी एक्टिविटी ज़िंदगी में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, आपके अंदर कौन कौन से टैलेंट हैं। हो सकता है आपके अंदर एक बहुत अच्छा म्यूज़िशियन छुपा हुआ हो, आपके अंदर बहुत बड़ा कोई आर्टिस्ट छुपा हुआ हो, कोई फ़ोटोग्राफ़र छुपा हुआ हो, आपके अंदर हो सकता है कि कोई जो है बहुत अच्छा खिलाड़ी छुपा हुआ हो, कोई किसी ख़ास गेम के हवाले से, कोई बहुत सारी और दीगर एक्टिविटी होती हैं। तो आपको नहीं मालूम होता बाज़ औक़ात कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जब अपने साथ बात करते हैं, कुरेदते हैं अपने आप के अंदर से, तो फिर आपको कहीं ना कहीं से कोई जवाब मिलता है कि हाँ, वो फ़लाँ चीज़ जो है उसको मैं पसंद करता हूँ। वो किसी न किसी वजह से दबी हुई है, किसी सोशल प्रेशर की वजह से दबी हुई है, आपके पास वक्त नहीं है, आपके नौकरी के टेंशन की वजह से दबी हुई है। तो आप जो हैं फिर जब कॉन्शियस लेवल पे उसको जो है वो डिस्कवर करेंगे, तो आप फिर हो सकता है कि उस पर अमल भी कर सकें, उसको अपना भी लें, उसकी प्रैक्टिस भी करें, और फिर आप उसको बहुत सारा इन्जॉय करें। हो सकता है आपके अंदर से एक ऐसा शानदार आर्टिस्ट या खिलाड़ी निकल आए, या और कोई इसी तरह की जो भी एक्टिविटी है, तो उसमें आप बहुत नाम भी पैदा कर सकें। इस तरह ख़ुद कलामी जो है उसका एक और फ़ायदा ये है कि हम अपने मनफी और मुस्बत जज्बात से भी एक कॉन्शियस लेवल के ऊपर जो है वो हम उसको देख सकते हैं कि बहुत से जो हम जो है वो जो मुस्बत जज्बात हैं, जैसे हमदर्दी का जज्बा है, जैसे प्यार का जज्बा है, जैसे दूसरों के काम आने का जज्बा है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के, या दूसरी तरफ मनफी जज्बात जो हैं, मसलन हसद का जज्बा है, नफ़रत का जज्बा है, ठीक है, चिढ़ है किसी चीज़ से। मिसाल के तौर पे आपको जी वो फ़लाँ बंदा से मुझे बड़ी नफ़रत है, तो बस ऐसे आपके दिमाग में किसी वजह से जो भी फैक्टर हों उसके, तो वो आपके दिमाग में फीड हो गया कि जो वो बंदा ठीक ही नहीं है जी। अगर आप थोड़ी देर के लिए रुकें,
ख़ुद कलामी करें, अपने से बात करें कि आखिर क्या बात है उसके अंदर। चलें फ़लाँ मौके पे उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था या आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाई थी, तो देखते हैं उसके पीछे क्या अवामल हैं। हो सकता है अदरवाइज़ वो अच्छा आदमी ही हो, शायद उससे कोई गलती हो गई हो या उसकी कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से उसने काम किया हो इस तरह का जिससे आपको तकलीफ़ पहुंची, तो आपके दिल में उसके लिए नफ़रत बैठ गई। तो इस तरह कॉन्शियस लेवल पे अपने आप से बात करने में आपको कोई ना कोई जवाब मिलेगा। हो सकता है उसके बारे में आपकी नफ़रत में कमी आ जाए, तो मेरे ख्याल में यकीनन आएगी कि आप सोचेंगे कि इतनी नफ़रत की बात थी तो नहीं जितनी मैंने सोच ली थी, या बग़ैर सोचे समझे किए ही चले जा रहा था। तो इससे आपके अंदर जो है आप यकीन नफ़रत या हसद, ये ऐसे जज्बात हैं जिसका नुकसान दूसरे को नहीं होता, इसका नुकसान अपने आप को ही होता है। आप हसद करते हैं तो जलते आप ही हैं, आप नफ़रत करते हैं तो अपने आप को गुला भी आप ही रहे होते हैं, तकलीफ़ अपने आप को खुद ही दे रहे होते हैं। आपका बस भी नहीं चल रहा होता कि आप उसके बारे में क्या करें, बस एवं ही नफ़रत कर रहे हैं। एक नफ़रत, एक जितने मनफी जज्बात हैं वो आपकी ज़हन और जिस्म के ऊपर अच्छे असरात मरतब नहीं करते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी सेहत के लिए वो नुकसानदेह होते हैं, आपकी ज़हनी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी जब नुकसान पहुंच रहा होगा तो यकीनन खुशी वाली तो नहीं होगी। तो लिहाजा अगर इस तरह के जज्बात को हम खुद कलामी के ज़रिए टैकल करें और उनके साथ कन्फ्रंट करें, इसी तरह और है डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, इस तरह के जज्बात हैं। जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि कुछ लोग ख़ुद को बदनसीब समझते रहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो ऐसा ही गलत ही होता है जब भी होता है। तो वो मिसाल भी आपके सामने है। तो अगर उसको कन्फ्रंट करें आप, तो लॉजिक के साथ बात करें कि जनाब ऐसा नहीं है, डाटा कुछ और बता रहा है, ये हमेशा इस तरह नहीं होता, तो मेरे साथ हमेशा बुरा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ज़िंदगी में अच्छी भी हुई। तो आपका वो जो एक नेगेटिव जज्बा है जो आपको तकलीफ़ देता रहता है, और आप ज़ाहिर है कहते हैं कि मैं तो हूँ बदनसीब, लिहाजा मैं ज़िंदगी की दौड़ में पीछे हूँ, मैं इसलिए जो है, तो ज़ाहिर है ये आपके लिए कोई खुशी की बात तो नहीं है, नेचुरली आपके लिए तकलीफ़ की बात है। एक तकलीफ़ वाली चीज़ अडॉप्ट करके मज़ीद अपने लिए तकलीफ़ जो है हमने कमा ली। तो अगर हम बात करें अपने साथ और इस चीज़ को उस तरीके से टैकल करें तो हमारी ज़िंदगी इस चुंगल से निकल सकती है और हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लायक हो सकते हैं। और आखिर में जो है वो जो एक और फ़ायदा जो है इसका ख़ुद कलामी का, वो ये है कि आप अपने इखलाकी वजूद से भी आगाह होते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, वो जितना भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसके बारे में आपको होगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अपनी जॉब को ही ले लें। जॉब में अगर आप कुछ काम करते हैं, कुछ आराम करते हैं, आप अगर रुक के सोचें कि अच्छा मेरे काम वैसे हैं क्या क्या, क्या वो काम मैं पूरे करता हूँ, क्या मैं सही तरीके से करता हूँ कि नहीं करता हूँ, क्या मैं काम चोरी से काम लेता हूँ या अपने से करने हैं। सवाल जो है वो किसी और से नहीं करने, अपने से करने कि क्या मैं वाकई जो मेरे फ़राइज़ हैं मैं पूरी दयानतदारी के साथ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो यकीनन आपको अगर जवाब ये मिलेगा कि नहीं मैं उतना नहीं कर रहा, अपने साथ तो बात कर सकते हैं ना, किसी और के साथ हो सकता है हमें थोड़ी शर्म आए, थोड़ी हम जो है वो अपनी ईगो हर्ट होती हुई महसूस करें, लेकिन अपने साथ बात करते हुए तो यकीनन आप सच बोलेंगे कि नहीं उतना नहीं कर रहा जितना कि मुझे करना चाहिए। ठीक है, लिहाजा आप मोटिवेट होंगे कि जो है वो इससे बेहतर करना चाहिए। फिर इसी तरह काम की इखलाकी दूसरा पहलू इसका है कि मैं जो कर रहा हूँ दुरुस्त भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एक तो है काम की मिकदार और जो है सारा है, दूसरा ये है कि वो मैं सही कर रहा हूँ। मेरा फ़र्ज़ तो है मिसाल के तौर पे पब्लिक को फैसिलिटेट करना, उनकी मदद करना, तो मैं तो उनको जो है वो सारा दिन बिठाए रखता हूँ, फिर उनसे पैसे भी लेता हूँ, तो ये तो गलत बात है। तो ये बात अपने साथ करके कन्फ्रंट करके अगर हम डील करें तो मेरे ख़्याल में हमारे रवैयों में काफ़ी तब्दीली पैदा हो सकती है। यकीन करें, अपनी मिसाल देना थोड़ा सा बाज़ का ऑकवर्ड भी होता है, तो किसी दूसरे के कहने से शायद इतना मोटिवेट ना हो, लेकिन मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हमेशा ये महसूस किया है कि जब भी ख़ुद के साथ बात की है कि यार आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कोई मुफीद काम कर रहा हूँ, क्या कोई मुफीद शहरी हूँ, मैं कोई काम ऐसा कर रहा हूँ जिससे कोई दूसरों को फ़ायदा है या नहीं है, तो आपको जवाब फ़ौरन मिल जाता है कि आजकल मियाँ आप कुछ नहीं कर रहे ख़ास। ठीक है, आप एवं बस वक्त गुजारी कर रहे हैं। तो ये बात आपको एक कचौके की तरह जो है वो थोड़ा आगे बढ़ाती है
तो आप जाग जाते हैं एकदम से और कहते हैं नहीं नहीं भाई आगे चलो भाई, और कोई काम जो है वो ज़्यादा काम करो, कोई थोड़ा सा जो आपके फ़र्ज़ हैं उनको अच्छे तरीके से पूरा करें। आप आजकल में उतना नहीं कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए। तो एक तरह से फिर आप अपने इखलाकी वजूद के बारे में भी आगाह हो जाते हैं और राइट और रॉन्ग की आपके अंदर जो है बेहतर आगाही आ जाती है और आप उससे पहले से एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। अब आ गया कि ख़ुद कलामी करनी कैसे है। ये तो पता चल गया कि किसके साथ करनी है, कैसे करनी है, क्या टेक्निक हो। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा कि आप जो है वो, क्योंकि इस कदर आदत पड़ चुकी होती है कि दाएं बाएं से जो आता है उसके मुताबिक काम किए जाओ और कभी रुक के हमने देखना नहीं, सोचना नहीं। तो ख़ुद कलामी के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होगा कि आपको रुकने की आदत हो, पॉज लेने की आदत हो, कि आप जिस सरपट घोड़े पे सवार बैठे हैं उसकी लगामें खींच के ज़रा खड़ा करें उसको, और फिर अपने साथ फिर जो है वो एक सुकून पहले करें, लंबे लंबे सांस लें और फिर आप अपने साथ जो है वो गुफ्तगू शुरू करें। ये वही सवाल जो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, मुझे क्या करना चाहिए। ये मोटे मोटे सवालात होते हैं जिनके जवाब अपने साथ बात करके जो है वो मालूम करने होते हैं। तो शुरू में ये चीज़ जो है निचली इतनी आसानी से नहीं होती, थोड़ा सा मुश्किल होती है, बंदा भूल भी जाता है। लेकिन ज़ाती तजर्बे से बता रहा हूँ कि जब आप थोड़े अरसे के लिए कॉन्शियस एफ़र्ट करेंगे, जहन में रखेंगे, कॉन्शियस रहेंगे कि ये काम मैंने करना है दिन में, और वो ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि आप जैसे कई फ़िल्मों में या कहीं आप वीडियोज़ वगैरह में देखते हैं कि जी मेडिटेशन के लिए वो पहाड़ के ऊपर चढ़ के बंदा बैठा है या किसी समंदर के किनारे बैठा है या इसी तरह जो है वो किसी टीले के ऊपर या किसी चट्टान के ऊपर बंदा आलती पालती मार के बैठा है और वो बड़ा जो योगा टाइप के, बिल्कुल इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ़ आगाह होना होता है, जिसको माइंडफुल होना होता है कि आप एकदम रुकें बाकी सारी सोचों से और अपने दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसकी तरफ ध्यान करना शुरू कर दें। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुश्किल कॉन्सेप्ट हो कि अपने दिमाग के अंदर कैसे चल रहा है वो, उसको कैसे मैं रीड करूं। तो अगर आप वाकई रुक के किसी वक्त सुकून करेंगे और गौर करना शुरू कर देंगे कि आपके दिमाग के अंदर क्या क्या सोचें आ रही हैं, कैसे कैसे ख्यालात की लहरें चल रही हैं, तो आपको इसका मज़ा भी बड़ा आएगा कि आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग के अंदर किस किस तरह की साइंस जो है वो चल रही है उस वक्त जो है। तो जब ये करेंगे तो फिर नेचुरली आप कॉन्शियस लेवल के ऊपर फिर सवाल अपने से करने की पोजीशन में होंगे। मैं एक मिसाल दूंगा कि शुरू में जो है वो थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर भी बहुत सारे जो सेल्स हैं, वो तारें हैं बहुत सारी, समझ लें वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे मसल्स हैं। आपने उसको देखा होगा बॉडी बिल्डर्स को रेपिटेशंस करते हुए डंबल्स के साथ और मशीनों के साथ और वेट के साथ, वो जितना उसको वो ज़्यादा दफ़ा उठाते हैं वेट को, उतने ही उनके मसल जो है वो मोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन हैं, जो तारें हैं, वो भी बिल्कुल मसल की तरह है। मुख्तलिफ़ हिस्से दिमाग के मुख्तलिफ़ काम करते हैं। तो जिस हिस्से से मुस्बत काम करने वाले दिमाग का इस्तेमाल जितना करेंगे वो मोटा होता चला जाएगा, वो उसके अंदर फ़िज़िकल तब्दीलियाँ भी होती हैं, वो उसके न्यूरॉन जो हैं वो मोटे होते चले जाएंगे बिल्कुल मसल्स की तरह। और अब वो जैसे एक जो बॉडी बिल्डिंग का जो काम करने वाला बंदा है, वो उसको रोज़ उसकी फिर तलब होती है कि मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की, अभी मेरी बस थोड़ा सा जैसे सॉर्ट ऑफ नशा सा होता है कि मैं करूं एक्सरसाइज, जो है क्रेविंग होती है उसकी। तो इस तरह जब आप उसकी आदत बना लेंगे तो आपको खुद ही ध्यान आ जाएगा दिन में किसी न किसी वक्त, वो मैंने आज जो है वो कोई दो चार जो सवाल अपने साथ करने हैं वो नहीं किए। तो इस तरीके से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक आदत बन जाएगी जिसका जो है वो आपको अल्टीमेटली फिर खुद ही आप जो है मुतवज्जो हो जाया करेंगे कि आप अपने साथ बात कर सकें। तो आखिर में जो है वो मैं ख़त्म करने से पहले आप सबके लिए मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएँ हैं और इस उम्मीद के साथ मैं इस टॉक को क्लोज़ करता हूँ कि आप जितनी भी बातें इसमें हुई हैं इन पे गौर करेंगे और जो मैंने उसको करने का, प्रैक्टिस करने का जो तरीका बताया है उसके मुताबिक आप जो है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप ख़ुद कलामी की आदत अपने साथ बना लेते हैं
तो आप ना सिर्फ जो है वो एक अच्छे इंसान बनेंगे, एक ज़्यादा बेहतर और ख़ूबसूरत ज़िंदगी हासिल कर सकेंगे, ज़्यादा पुरसकून और ज़्यादा खुशी हासिल वाली ज़िंदगी आप गुजार सकेंगे। आप अपनी सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे और आप अपने काम पे भी बहुत बेहतर ध्यान दे सकेंगे। तो ये मैं इस यकीन और ईमान के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ कि ये चीज़ें यकीनन हेल्प करती हैं। अगर आप इनको प्रॉपरली इसकी आदत बना लें और वक्तन फ़क्तन अपने साथ बात करें और इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करें, तो आप बहुत हल्के फुल्के इंसान बन जाते हैं, जो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आप बेहतर और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारने के। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ये सारा कुछ करके अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे ऑफिसर्स बनेंगे आप सब लोग, और बहुत अच्छा काम करेंगे, अपनी सलाहियतों को बेहतर उजागर करके उनको सोसाइटी के लिए अच्छा इस्तेमाल उसका करके कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया।